अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की उस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक बहुत अहम टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस तरह हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बीरिश। हम खास तौर पर तीन चीजों को समझेंगे: बाय साइड स्ट्रक्चर, सेल साइड स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। मार्केट हमेशा एक खास स्ट्रक्चर के मुताबिक हरकत करती है। इस स्ट्रक्चर को समझना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट किस समत में जा रही है। सबसे पहले हम बाय साइड स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ हरकत कर रही होती है तो वो रास्ते में मुख्तलिफ हाई और लो बनाती है। इस दौरान मार्केट पहले एक हाई बनाती है, फिर थोड़ा नीचे आकर लो बनाती है और उसके बाद दोबारा ऊपर जाकर पछले हाई से भी ऊपर नया हाई बना देती है। इस तरह जब मार्केट मुसलसल हायर हाई और हायर लो बनाती है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है। इस सूरत में हम चार्ट पर हाई और लो को मार्क करते हैं ताकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर साफ नजर आए। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। जब मार्केट एक हाई बनाती है और फिर रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा ऊपर जाकर पछले हाई को ब्रेक कर देती है तो उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें बताता है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं और मार्केट ऊपर की तरफ अपना स्ट्रक्चर जारी रख सकती है। अब हम समझते हैं सेल साइड स्ट्रक्चर। जब मार्केट नीचे की तरफ हरकत करती है तो वो भी स्ट्रक्चर बनाती है। इस दौरान मार्केट पहले एक लो बनाती है, फिर थोड़ा ऊपर आकर हाई बनाती है और उसके बाद दोबारा नीचे जाकर पछले लो से भी नीचे नया लो बना देती है। जब मार्केट मुसलसल लोअर हाई और लोअर लो बनाती है तो उसे कहते हैं बेरिश स्ट्रक्चर। इस सूरत में भी हम चार्ट पर हाई और लो को मार्क करते हैं ताकि हमें वाज़ेह नजर आए कि मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना रही है। अब यहां पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद नीचे जाकर पछला लो ब्रेक कर देती है तो उसे सेल साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यह इस बात की निशानदेही करता है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हैं और मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी की मदद से ट्रेडर्स को पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड जारी है या बदल सकता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ जाएं तो आपके लिए ट्रेंड को पहचानना और एंट्री लेना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए हर ट्रेडर को चाहिए कि वो मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ ले। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट अचानक अपना ट्रेंड क्यों बदल देती है? क्यों एक मजबूत अप ट्रेंड अचानक नीचे गिर जाता है या एक डाउन ट्रेंड अचानक ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है? अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में हरकत नहीं करती, बल्कि हायर हाई HH, हायर लो HL, लोअर हाई LH, लोअर लो LL के पैटर्न में चलती है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाती है और हायर लो बनाती है। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो बनाती है और लोअर हाई बनाती है। यही मार्केट की बुनियाद है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वक्त होता है जब मार्केट अपने पछले स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। मिसाल, अगर मार्केट अब ट्रेंड में है और हायर हाई हायर लो बना रही है और अचानक वो पछला हायर लो तोड़ दे तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट पछला लोअर हाई या लोअर लो तोड़ दे तो वो भी बोस होगा। बोस क्यों अहम है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट का कंट्रोल किसके पास है, बायर्स या सेलर्स। क्या ट्रेंड जारी रहेगा या बदलने वाला है? कहां एंट्री लेना ज्यादा महफूज हो सकता है? स्मार्ट मनी ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ज्यादातर बोस को फॉलो करते हैं। BOS की अकसाम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियादी तौर पर दो अकसाम हैं। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और लोअर हाई लोअर लो बिना रही हो और अचानक पछला लोअर हाई तोड़ दे तो ये होगा बुलिश बॉज। ये इस बात का इशारा होता है कि खरीदार बायर्स मार्केट में ताकतवर हो रहे हैं। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट अब ट्रेंड में हो और हायर हाई हायर लो बिना रही हो और अचानक पछला हायर लो तोड़ दे तो ये होगा बियरिश बॉस। ये इशारा है कि अब सेलर्स मार्केट पर काबिज हो रहे हैं। अब बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉच में फर्क।
बहुत से लोग बॉस और चौच को कंफ्यूज कर देते हैं। बॉस ट्रेंड की तसलसल कंटिन्यूएशन दिखाता है। चौख ट्रेंड के बदलने का पहला इशारा देता है, यानी चौख ट्रेंड शिफ्ट सिग्नल। बॉस ट्रेंड कॉन्फर्मेशन। बॉस के साथ एंट्री कैसे लें, ये सबसे अहम सवाल है। सर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर एंट्री लेना खतरनाक हो सकता है। सही तरीका यह है, स्टेप 1 क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर दायरा करें। स्टेप 2 वेट फॉर क्लियर ब्रेक, विक नहीं बॉडी ब्रेक हो। स्टेप 3 रीटेस्ट का इंतजार करें। स्टेप 4 कन्फर्मेशन कैंडल के बाद एंट्री लें। रिटेस्ट क्यों जरूरी है? मार्केट अक्सर स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद वापस आती है। ये वापस आना लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। अगर आप रिटेस्ट पर एंट्री लेते हैं तो रिस्क कम होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बचने का तरीका, हर ब्रेक असल नहीं होता। फेक बीओएस की पहचान, सरफ विक से ब्रेक, कम वॉल्यूम, मेजर टाइम फ्रेम के खिलाफ ब्रेक। हमेशा हाइगर टाइम फ्रेम देखें, जैसे हाउ H4 डेली। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बीओएस बहुत अहम है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लिक्विडिटी लेते हैं, स्ट्रक्चर तोड़ते हैं, फिर रिटेस्ट पर एंट्री लेते हैं। मार्केट कभी भी जल्दबाजी करने वालों को माफ नहीं करती। ये सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड देती है जो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको सिर्फ समझ बताता है, लेकिन मुनाफे आपको तब मिलता है जब आप इस समझ को सही तरीके से फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, पहले स्ट्रक्चर देखें, फिर ब्रेक का इंतजार करें, फिर रीटेस्ट का सब्र करें और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री करें। अगर आप वाकई स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर को समझना लाजमी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फॉरेक्स की दुनिया में एक स्मार्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। अल्लाह हाफिज। और याद रखें, मार्केट हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है।